हेलो पेरेंट्स, वेलकम बैक टू बेबी जंक्शन। मैं हूं मानसी भानुशाली और मॉनसून स्टार्ट हो चुका है। किसे बारिश में भीगना पसंद नहीं होगा और गर्मा गर्म पकौड़े खाना किसे पसंद नहीं होगा। लेकिन यही मॉनसून अपने साथ बहुत सारी बीमारियां लेके आता है, जैसे कि वायरल फीवर, स्टमक इन्फेक्शन, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया एंड मैनी मोर। और हम बड़े तो इन सारे डिजीज के सामने फाइट कर लेते हैं, लेकिन छोटे बच्चों की इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग नहीं है कि वो इन सब बीमारियों के सामने फाइट कर पाए। तो कुछ बातों का ध्यान रखने से हम बहुत बड़ी प्रॉब्लम से बच सकते हैं। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जान लेते हैं कि मॉनसून में ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिसका ध्यान रखने से आप बच्चों की इन मेजर बीमारियों से बचा सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो ध्यान रखनी है वो है वैक्सीनेशन के बारे में। जी हाँ, अगर आपके बच्चे की कोई भी वैक्सीन है जो अभी तक ड्यू है तो आप देख लो अपने चार्ट में और अपने पीडियाट्रिक से कंसल्ट करके जो कोई भी वैक्सीन ड्यू है उससे लगवा लो। और स्पेशली जो इन्फ्लुएंजा नाम की वैक्सीन है जो फ्लू के सामने फाइट करने में काफ़ी हेल्प करती है, क्योंकि मानसून में फ्लू काफ़ी फैलता है। तो इन्फ्लुएंजा नाम की जो वैक्सीन है वो आप चार्ट में देखो, अगर वो आपकी ड्यू है या उसका टाइम पीरियड आ रहा है तो वो ज़रूर से बच्चे को लगा लीजिए। साल में इसके 2 डोज लगते हैं 6 मंथ के गैप पे, तो ये वैक्सीन ज़रूर से लगाएं। तो वैक्सीनेशन का ध्यान रखें। वैक्सीनेशन अगर बच्चे को सही से हो चुका है तो क्या होगा, बच्चा बीमार नहीं पड़ेगा ऐसा नहीं है, लेकिन बच्चे को उस पर्टिकुलर बीमारी के सामने फाइट करने की इम्यूनिटी होगी तो बच्चा उस बीमारी के सामने फाइट कर पाएगा और ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं बढ़ जाएगी। तो वैक्सीनेशन का आप बहुत ध्यान रखें। दूसरी जो चीज़ है वो है मॉस्किटोज से बचाओ। जैसे कि हम सभी को पता है कि मॉनसून में यहाँ वहाँ गंदा पानी जम जाता है तो उसमें फिर मॉस्किटोज डेवलप होते हैं और मॉस्किटो से काफ़ी सारी बीमारियाँ होती है, जैसे कि डेंगू, चिकनगुनिया वगैरह जैसी। तो जो आपके घर के बाहर गंदा पानी है तो आप अपने म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से कंप्लेन करके उसे क्लीन करा दीजिए। घर में ध्यान रखें कि गमले में अगर गंदा पानी जमा है तो उसे निकाल दीजिए। कहीं भी गंदा पानी को स्टोर मत होने दीजिए जिसमें घर में मॉस्किटोज आए। और बच्चे को हमेशा फुल लेयर के कपड़े पहनाओ और हो सके तो मॉस्किटो रेपेलेंट लगाओ जिससे बच्चे को मॉस्किटो काटे नहीं। और 6 महीने से छोटे बच्चे हैं उनके लिए भी आप काफ़ी सारी चीज़ें ट्राई कर सकते हो, जैसे कि उन्हें मॉस्किटो नेट में रख सकते हो। काफ़ी कुछ चीज़ें लगाने के भी है। इसका डिटेल वीडियो ऑलरेडी मैंने बना के रखा है, आई बटन पर क्लिक करके आप वो वीडियो देख लो। लेकिन ये भी बहुत ज़रूरी है कि अगर आप बच्चे को मॉस्किटो से बचा लोगे तो आप काफ़ी सारी बीमारियों से बच्चे को बचा सकते हो। तीसरी जो टिप है वो है वाटर से रिलेटेड। जी हाँ, जैसे कि हमको पता ही है कि मॉनसून में पानी इतना गंदा आता है, भले ही आपके घर पे आरओ हो, एक्वागार्ड हो, लेकिन एक हैबिट रखें कि आप पानी को उबाल कर ही पिए। अगर आप पानी को उबाल के पिएंगे तो उसके अंदर के सारे जर्म्स जो है वो मर जाएंगे। तो स्टमक रिलेटेड जो प्रॉब्लम होती है, स्टमक इन्फेक्शन वगैरह जो होते हैं वो नहीं होंगे। तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखें कि बच्चे को आप उबाले बिना पानी मत दें। और हो सके तो आपकी जो एक्वागार्ड या आरओ है उसकी भी सर्विसिंग करा लो। आप घर पे क्लीन कर रहे हो तो उसे क्लीन कर लीजिए जिससे पानी है वो डर्ट वाला नहीं आएगा। तो ये भी चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि पानी को आप बच्चे को उबाल के दें। और दूसरी बात क्या होता है कि समर में हम बच्चे को बहुत ज़्यादा पानी देते रहते हैं, वो सामने से मांगते हैं, लेकिन मॉनसून में वेदर थोड़ा सा ठंडा हो जाता है तो बच्चा सामने से पानी नहीं मांगेगा। तो आपको याद करके थोड़ी थोड़ी देर में बच्चे को पानी देते रहना है, उसकी बॉडी को हाइड्रेटेड रखना है, क्योंकि बच्चा अगर डिहाइड्रेटेड हो गया तो भी उसको प्रॉब्लम हो सकती है। तो थोड़ी थोड़ी देर में बच्चे को पानी देते रहिए, उसे हाइड्रेटेड रखिए। बच्चा अगर पानी नहीं पीना पसंद कर रहा है तो आप उसे नींबू का पानी बना के दे सकते हो, कोकोनट वाटर दे सकते हो, या फिर फ्रूट जूसेस दे के उसकी बॉडी को हाइड्रेटेड रखें। 4th जो टिप है वो है फूड से रिलेटेड। ज़्यादातर जो बीमारी होती है मॉनसून में वो फूड से ही होती है। उसमें जर्म्स होते हैं जो हमारी बॉडी में एंटर कर जाते हैं और फिर उसकी वजह से हमें स्टमक इन्फेक्शन हो जाता है। तो आप ध्यान रखें कि बाहर का खाना बच्चे को ना दे, क्योंकि उसमें जर्म्स, हमें नहीं पता कि बाहर के खाने में कितनी क्लीनलीनेस है, वहाँ अगर उसमें जर्म्स होगा तो बच्चे को इंटरनल प्रॉब्लम हो सकता है। तो बच्चे को बाहर का खाना मत दीजिए। और क्या होता है कि बच्चों के केस पे हम खाना बनाते हैं लेकिन बच्चा उतना खाना नहीं खा पाता है और फिर हम वो खाना स्टोर करके बच्चे को बाद में दे देते हैं। लेकिन ट्राई करें कि मॉनसून में आप बच्चे को फ्रेश खाना बना के ही खिलाएं। और अगर आपको रखना भी पड़ रहा है तो आप क्या करें कि एयर कंटेनर बॉक्स में उसे रखें, ढक के ठीक तरह से फ्रिज में रखें। फ्रिज में भी
जर्म्स वगैरह हो सकते हैं। तो फ्रिज में भी खुला खाना मत छोड़िए, फ्रिज में भी उसे अच्छी तरह से ढक कर रखें। और जब कभी आप वापस निकाल के बच्चे को खिला रहे हैं तो उसे माइक्रोवेव में रीहीट ना करें, क्योंकि हो सकता है वहाँ पे भी जर्म्स बैक्टीरिया हो सकते हैं। तो उसे गैस पर ही गर्म करके बच्चों को खिलाएं। और बच्चे को खिलाने से पहले उससे आप खुद टेस्ट कर लो, हो सकता है उसका टेस्ट चेंज हो चुका है, उसमें कोई फंगस है, उसका कलर चेंज हो चुका है, तो वो खाना आप बच्चे को मत खिलाएं, उससे उसको स्टमक इन्फेक्शन हो सकता है। नेक्स्ट जो टिप है कि फूड जो है, मतलब कोई भी फ्रूट्स या वेजिटेबल्स आप बाहर से लेके आ रहे हो, उसे ट्राई करो कि 3 से 4 बार धो फिर बच्चे के खाने के लिए यूज़ करो, क्योंकि उसमें भी काफ़ी तरह के बैक्टीरियाज वगैरह हो सकते हैं, पेस्टिसाइड काफ़ी यूज़ करते हैं। तो 3 से 4 बार पानी में से धो के उसे यूज़ करो। और हो सके तो आप पानी में थोड़ी देर रखो उसे, उसमें थोड़ी सी आप हल्दी मिला सकते हो, एंटीसेप्टिक का काम करती है। और इसके अलावा आप चाहो तो बेकिंग सोडा, जो खाने का मीठा सोडा है, उसे पानी में डाइल्यूट करके उसमें भी आप सब्जी को धो सकते हो, फ्रूट्स को धो सकते हो। वो बहुत अच्छा काम करती है जो पेस्टिसाइड है उसे क्लीन करने में। और इसके अलावा मार्केट में बहुत सारे क्लेंजर्स भी अवेलेबल है, तो आप चाहो तो उसे भी यूज़ कर सकते हो। तो उसमें अच्छी तरह से फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को क्लीन करके ही बच्चे के लिए यूज़ करें। इसके अलावा हो सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा आप बच्चे को विटामिन सी रिच फूड खिलाएं, जैसे कि मौसम्बी हो गया, संतरा हो गया, लेमन हो गया, कीवी हो गया। इससे क्या होगा कि बच्चे की जो विटामिन सी होता है वो बच्चे में इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। तो अगर बच्चा विटामिन सी रिच फूड खाएगा तो उसकी इम्यूनिटी पावर अच्छा होगा और उससे वो बीमारियों के सामने फाइट कर पाएगा। नेक्स्ट जो टिप है वो है क्लोथिंग को रिलेटेड। क्या होता है कि समर के बाद अचानक से मॉनसून स्टार्ट हो जाता है और वेदर एकदम गर्मी लग रही होती है और ठंडी लगना स्टार्ट हो जाती है। और कई मॉम्स होती है जो बच्चों को स्वेटर पहना देती है क्योंकि वेदर थोड़ा ठंडा है, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि थोड़ी देर ही ठंडी रहती है। गर्मी तो होती ही है मॉनसून में, इवन वो नमी वाली चिपचिपाहट वाली गर्मी होती है जिससे बच्चों को स्किन रिलेटेड काफ़ी इश्यूज हो जाते हैं, स्किन पर रैश पड़ जाते हैं। तो अगर आपको लग रहा है कि वेदर ठंडा है और बच्चे को ठंडी लग सकती है तो आप क्या करें कि बच्चे को गर्म कपड़े मत पहना दो, लेकिन आप बच्चे को कॉटन के कपड़े पहनाओ और लेयरिंग में कपड़े पहनाओ। इससे क्या होगा कि बच्चे को ज़्यादा जो पसीना है वो बहुत ज़्यादा उसकी बॉडी में नहीं हो जाएगा, वरना जो चिपचिपाहट होती है उससे बच्चों को काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो लेयरिंग में कपड़े पहनाओ। जैसे ही आपको लग रहा है कि गर्मी बढ़ रही है तो आप लेयर एक एक लेयर कम कर सकते हो और कॉटन के कपड़े ही पहनाओ, जिससे वो जो पसीना है वो कॉटन का कपड़ा एब्जॉर्ब कर लेता है। और अगर आप बच्चे को बाहर लेके जा रहे हो तो जो शूज़ है उसे भी आप कपड़े के मत पहनाओ, क्योंकि कपड़े में से अंदर पानी जाएगा तो बच्चों को ठंड लगने के चांसेस है। और पानी अगर उनकी उंगलियों के बीच में जम जाता है तो जो गंदा पानी होता है उसकी वजह से बच्चे की जो उंगली है उसके बीच में रैश पड़ जाते हैं। तो हो सके तो कपड़ों के शूज़ आप यूज़ ना करें। नेक्स्ट जो टिप है वो है हाइजीन को लेके। एक्चुअली ये टिप सबसे पहले होनी चाहिए थी। हाइजीन का बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि हाइजीन अगर आप मेंटेन नहीं करोगे तो बच्चों को बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है। ये मॉनसून नहीं, ये हर सीज़न के लिए है। तो हर रोज़ बच्चे को बात ज़रूर से दीजिए। भले ही वेदर ठंडा है तो टाइमिंग आप कम रखो, लेकिन क्विक वाला भी बात आप बच्चे को ज़रूर से दो। उसकी बॉडी क्लीन रहेगी तो बच्चे को स्किन रिलेटेड इश्यूज़ नहीं होंगे। प्लस आप बच्चे को जो मसाज है वो भी हर रोज़ दीजिए। जो बच्चे के फोल्ड्स है वहाँ पे भी अच्छे से मसाज करें। इससे क्या होगा कि उसमें पसीना जो जमा हुआ है उसकी वजह से उसे रैश नहीं होगा। तो बच्चे को हर रोज़ आप मसाज दें और उसके बाद बात ज़रूर से दें। बच्चे के जो नेल्स है वो आप फ्रिक्वेंटली काटते रहो, क्योंकि अगर नेल्स के अंदर डर्ट है और वही हाथ बच्चा मुंह में डालेगा तो उससे भी बच्चे को स्टमक रिलेटेड काफ़ी इश्यूज़ हो सकते हैं। इसके अलावा आप ध्यान रखो कि बच्चे की जो फीडिंग बोतल है उसे भी आप रेगुलर स्टेरिलाइज करते रहो। लास्ट जो टिप है वो है प्रिकॉशंस से मेरा मतलब है कि बच्चे को थोड़ा कुछ भी हो रहा है तो आप तुरंत से होम रेमेडी स्टार्ट कर दो। जैसे ही आपको लग रहा है कि बच्चे को थोड़ी सी सुस्ती लग रही है, ठंड की वजह से बच्चे को थोड़ी सी भी सर्दी या ऐसा लग रहा है, तो तुरंत से आप बच्चे को अजवाइन की पोटली का शेक करना स्टार्ट कर दो। उससे आप स्टीम दे सकते हो, या तो फिर जो मस्टर्ड ऑयल है उससे आप मसाज दे सकते हो। और लग रहा है कि बच्चे को उल्टी आ रही है तो 1-2 उल्टी के बाद आप तुरंत से उसे ORS दे दीजिए, जिससे वो डिहाइड्रेटेड ना हो जाए। और उसे अनार का जूस दे दीजिए, जिससे उसकी फास्ट रिकवरी होना स्टार्ट हो जाए। और इसके अलावा आपके पास घर पर जो भी मेडिसिन है उसको
डिसीज़ को लेके, जैसे कि पैरासीटामोल के ड्रॉप्स है, उल्टी के ड्रॉप्स है, तो वो पहले से ही आप रिफिल करके रखो। जो उसका फर्स्ट एड बॉक्स है उसे पहले से ही आप घर पे रखो, जिससे प्रॉब्लम ज़्यादा ना बढ़ जाए। जो प्राइमरी स्टेप है वो घर पे आप तुरंत से लेना स्टार्ट कर दो और बच्चे को कोई मेजर डिसीज़ ना हो जाए, उससे आप बच सकते हो। तो बस यही कुछ टिप्स है जिससे आप बच्चे को मॉनसून रिगार्डिंग जो बीमारी है उससे बचा सकते हो और बच्चे का अच्छे से ध्यान रख सकते हो। और जो ये मॉनसून है वो आपके और आपके बच्चे दोनों के लिए हैप्पी हो जाएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, तो डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन एंड कमेंट करके बताइए कि आपको हमारे वीडियोस कैसे लग रहे हैं, और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ इसे ज़रूर से शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग बेबी जंक्शन।